Um, To his considering. right. Okay, I'm on the left. Your Sorry. left. Yeah. Considering the title is Bombay Velvet, are you expecting any issues with the word Bombay? Or No. is it going to be okay because it's set in that time? I don't think there is going to be an issue. Even Prahlad ji has said there is no issue because the film जैसी फिल्म है और जिस समय की फिल्म है और मुझे कहीं से अभी तक किसी का भी फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ. मुझे कोई इशू का एक्सपेक्टेशन नहीं है बिकॉज वो जगह का नाम है. बॉम्बे इन दिस फिल्म इज लाइक अ नाउन, यू नो, नेम ऑफ अ प्लेस. Will the no smoking banner be there? Will the no smoking disclaimer still be there in the film? जब तक वो लॉ है तो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा. अनुराग, हर कैरेक्टर का लुक कितना इंपॉर्टेंट था, हाउ डिफिकल्ट इट वाज, यू नो, टू पुट अप दैट पर्टिकुलर लुक ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर. सी डिफिकल्ट तब तक होता है जब तक आप जीरो डाउन नहीं करते, जब तक आप फाइनल नहीं करते. एक बार फाइनल कर लेते हो और सब एक मोशन में चले जाते हैं, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है. वो एक बार डिसाइड हो गया तो सबको मालूम है. अनुष्का को पता है कि उसको रोज 2-3 घंटे लगने वाले हैं. रणबीर को पता है उसको रोज 1 घंटा लगेगा. करण को भी 45 मिनट लगते ही थे. तो वो सबको रेडी होने में टाइम लगता था उतना. वो एक बार लुक डिसाइड हो गया तब तक उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती. वो दिक्कत होती है वो डिसाइड होने से पहले. और सबके लिए हम लोग ने किस तरह के रेफरेंसेस यूज किए. जिस तरह के हम लोग सेट बनाने के लिए भी हम लोग ने एक्चुअल बॉम्बे के पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स जो हैं वो रेफरेंसेस के तौर पे यूज किए. एक्चुअल बिल्डिंग्स वहां पे रीसाइज में, वो बस ये कि हमने बिल्डिंग्स के ऑर्डर चेंज कर दिए थोड़े बहुत बिकॉज वो पूरा बॉम्बे नहीं बना सकते थे. किस चीज के लिए दिक्कत आई होगी? एक्चुअली डेफिनेटली ये पीरियड फिल्म है तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं आई. मतलब जनरली आप देखते हैं जब बड़े बजट की फिल्म बनती है वो जाती है 150-200 दिन में. हमें ये फिल्म जो है अपने टाइट कंट्रोल बजट में खत्म करने के लिए और अच्छे से करने के लिए 75 दिन शूट करनी थी. हम लोग बहुत लंबा लंबा शूट करते थे और द काइंड ऑफ कोऑपरेशन आई गॉट फ्रॉम एवरीवन, वी मैनेज्ड टू फिनिश द फिल्म इन 75 डेज. तो वो था, वो दिक्कत हमारी प्रोडक्शन, हमारी असिस्टेंट टीम के लिए थी. अनुराग आपके राइट. अनुराग आपके राइट. अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. अनुराग, हर क्राइम करने के पीछे एक मोटिव होता है, वैसे ही हर कहानी कहने के पीछे भी एक मकसद होता है, इरादा होता है. और आप चूंकि मतलब नॉन मराठी हैं या नॉन मुंबईट हैं, तो इस फिल्म में बॉम्बे को मतलब 60s के बॉम्बे को दिखाने के लिए किस किस्म की रिसर्च की, और इस फिल्म से आप क्या कहना चाहते हैं? रिसर्च हमारी का, मैं तो कहना सिर्फ कहानी चाहता हूँ. मैंने आज तक कभी किसी फिल्म के जरिए किसी को भाषण देने की कोशिश नहीं किया. कहना मैं कहानी चाहता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनको दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा शहर था हमारा. से दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी प्यार होता था. उस तरह का प्यार जो आज मिलता नहीं. आजकल सब वो एप्लीकेशन वाला टाइम आ गया ना, एप्स वाला टाइम आ गया, थोड़ा सब कुछ बहुत फास्ट हो गया. और उस तरह की मोहब्बत होती थी उस जमाने में, और किस तरह के लोग भी हुआ करते थे. मैं सिर्फ कहानी कहना चाहता हूँ, एक समय दिखाना चाहता हूँ, और इस तरह की कहानी हम किस तरह से कह सकते हैं, किस तरह से उसको एंगेजिंग बना सकते हैं, किस तरह का म्यूजिक होता था. कभी कभी वो पुराना समय जीना बहुत जरूरी होता है. और रिसर्च हमने काफी साल की, और सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि हमारे जो की राइटर हैं ज्ञान प्रकाश, वो खुद हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं प्रिंसटन के. उन्होंने खुद किताब लिखी है मुंबई फेबल्स. वो हमारे साथ थ्रू आउट थे. वासन बाला और तनिका चलम हमारे 2 राइटर. तनिका चलम ने बहुत समय स्पेंड किया एक एक डिटेल निकालने में. सोनल सावंत जो एक ऐसी आर्ट डायरेक्टर है जो फिल्में ज्यादातर करती नहीं है और बहुत कम करती हैं, जिन्होंने हर चीज वो ऑथेंटिकली रिक्रिएट करती हैं. पहली बार एक ऐसा प्रोडक्शन डिजाइनर था मेरे सेट पे जो हर शॉट पे मेरे फ्रेम पे मेरे साथ बैठा था, जो कि आदत हम बॉलीवुड वालों को नहीं है. राजीव रवि जिस तरह की सोर्स लाइटिंग और जिस तरह का मैजिक हम लोग क्रिएट करना चाहते थे, एक वर्ल्ड जो क्रिएट करना चाहते थे, तो रिसर्च हर डिपार्टमेंट में गई है. कॉस्ट्यूम में निहारिका भसीन खान, एक एक कैरेक्टर का एक सेपरेट बुकलेट बना था, उसके सारे कॉस्ट्यूम्स का बुकलेट बना था. वो सारी डिटेल है जो हम मेकिंग में धीरे धीरे सब डाल रहे हैं. बिकॉज हमने जब इस तरह की फिल्म बनाई, हम लोग सब कुछ शेयर करना चाहते हैं. हमने कैसे किया वो सब कुछ इंटरनेट पे आएगा. और हाँ बोलिए. हेलो. हाँ जी, सॉरी. जी जी. ये मैं खुद के बारे में कैसे कह सकता हूँ? ये तो जब आप फिल्म देखोगे. मेरा सेटिस्फेक्शन मैं तो कोई मुझे कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था मेरे लिए, कि मैंने कभी किया नहीं था. मैंने मैं सबसे कहना चाहूंगा टेक्निकली ये तो डेब्यू है ना मेरा. अरे विकास बेल इज ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन. विकास बेल, प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू. करण सर. करण,
हेलो अनुष्का इस फिल्म के बाद कोई अनुष्का? ऑफर मिला है करण आपको? सर, इस फिल्म हाँ? के बाद कोई ऑफर्स मिले होंगे फिल्म के लिए आपको ऑफर? एंड वुड यू बी डायरेक्टिंग योरसेल्फ इन फ्यूचर? नो नो नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं खुद को लूं फिल्म में। वो उसको काटा था, उसने ले लिया। मैं खुद को क्यों लूं? आई कांट बी माई ओन लायबिलिटी। अगर किसी और को भी पैसे लगाने मुझ पे, वो लगा सकते हैं, मैं कर लूंगा। तो मुझ offers आए होंगे? अभी तक एक ही आया था। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में। वो करना नहीं चाहिए। Open to offers, of course. I'm open otherwise also. But I'm open to offers. मैं ये कहना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से, अगर आप लिखोगे प्लीज करण जौहर वुड लाइक टू गेट सपोर्टिंग रोल्स, क्योंकि मुझे कोई डिल्यूजन नहीं अपने आप के कि मैं कोई लीड रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। अच्छे कैरेक्टर रोल्स अगर मिल जाएंगे तो आई थिंक अच्छे खास के पैसे मिल सकते हैं। 11 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे फॉर श्योर। करण Hello, सर, अनुष्का? सोनिका है। सर, आपको मूवी में जब आपका फर्स्ट पोस्टर आया एज ए विलेन, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आपको देखकर कि फर्स्ट टाइम आप टीवी पे नजर आएंगे सिल्वर स्क्रीन पर, और वो भी विलेन के कैरेक्टर में। जी। तो जब आपने ये कैरेक्टर को हाँ कही, तो किस तरह की आपको लोगों ने क्या बोला कि कैसे लग रहे हैं आप, या कैसे आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिले? और प्लस बॉलीवुड के कोई ऐसे विलेन्स हैं जिनसे आपने रेफरेंसेस ली, कोई ऐसे विलेन जो आपके फेवरेट रहे हो हमेशा से? देखिए, ये विलेन का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे किरदार के लिए, वो थोड़ा काफी ह्यूमरस भी है और इंट्रीगिंग भी। ह्यूमरस क्योंकि मैं कोई मोगैम्बो टाइप ऑफ विलेन नहीं हूँ इस पिक्चर में। ये कोई एक सर्टन काइंड ऑफ, जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ऑल्टर्ड है, वो उस किस्म की मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो अनुराग ने कंसीव किया। तो मुझे पता नहीं कैसे लोग रिसीव करेंगे। और जब मैंने पहली बार सुना तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि जब अनुराग आए थे मेरे ऑफिस, तो एक्चुअली वो जब नरेट कर रहे थे फिल्म, आई तो वो मेरी फीडबैक के लिए नरेट कर रहे थे। हाफ वे थ्रू द फिल्म मैं सोचा था कि शायद मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर की हैसियत से आए हैं, एज ए व्हाट हैसियत। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नरेशन मैंने सुना और मैंने रिएक्ट किया, मुझे कमाल का लगा इनका जो स्क्रीन प्ले था। तो उन्होंने कहा कि विल यू प्ले खम्बाटा? तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे कभी किसी ने फुल फ्लेजेड पार्ट कभी ऑफर किया नहीं। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कह रहा है। देन ही टोल्ड मी नसीरुद्दीन शाह वाज इन द रनिंग फॉर दिस रोल। तो मेरी और भी, मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैं नहीं कहूंगा। नहीं कहूंगा। तो उसके बाद, क्योंकि टू बी कंपेयर्ड ऑन टू बी इन द रनिंग फॉर अ रोल दैट नसीरुद्दीन शाह, वो एडेड प्रेशर था। The only reason I really thought I'd do it, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि लाइफ में मुझे कोई विलेन का रोल कभी ऑफर नहीं करेगा एज एन एक्टर, until I get the opportunity of being directed by Anurag and working with Ranbir. And I thought that was the biggest. और जब आप देखोगे पिक्चर तो आप ये डेफिनेटली आप सोचोगे कि जो कैरेक्टर है वो शायद मैं कर सकता था, वो मैंने नहीं देखा था, ये विजन सिर्फ अनुराग का था। आई होप इट वर्क्स आउट, आई डोंट नो। ये एनीवे मेरा क्या है, आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स। अगर ये फ्लॉप हो गया मैं और भी कम है जमाने में। डिजाइन करता हूँ, जूते डिजाइन करता हूँ, फैशन टिप देता हूँ, लाइक ऑलराउंडर। थैंक यू। सर, बॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स की तरफ से कैसे कमेंट्स आपको मिले? कोई हैं? बॉलीवुड की आपने जो फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, उनकी तरफ से कैसे बॉलीवुड comments में मिले? किसके फ्रेंड्स होते हैं? इंसान होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते। वो क्या कहेंगे, वो तारीफ, मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं, फिर ट्विटर पे लिख लेते हैं अगर कोई खराब बात करनी हो या पीठ के पीछे। अभी हमने जो किया है वो सिर्फ जो आप हो मीडिया, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, जो मैं खुद हूं, क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूं, तो आई ऑलवेज थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ द मीडिया। तो मैं आप सबकी राय सुनना चाहूंगा। मैं अभी इंडस्ट्री वाले से क्या पूछना। करण, अगर कभी आपको अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ तो किस रोल में आप रखेंगे अनुराग को? मैं नहीं लूंगा अनुराग को। क्यों? नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूँ। मैं अनुराग को क्या लेके क्या कर लूंगा? पिक्चर नहीं बनाते। मैं पागल हूँ। हम एक दूसरे को I was going to say something worse. I don't know मेरा क्या हो गया, मैं कुछ भी कहूँ कोई और मतलब निकलता है। लेकिन नहीं, मैं अनुराग को, वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लूँ। मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो। अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है? वो गैंग्स ऑफ वसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में। वो अब्रॉड में फिल्में नहीं सूट करती अनुराग को, सॉरी। मिस्टर विजय, एक खबर आई थी कि फिल्म ओवर बजट हो गई थी, तो जरा इस पे लाइट डालेंगे, सच में हो गई थी, क्या था क्या नहीं था? देखिए, आई थिंक एज इसके पहले आई जस्ट वांट टू से अनदर थिंग। आई थिंक हम सब जानते हैं कि द फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ Not bit, Vijay. Please say we are going through a big crisis. Going through a big crisis, but there are only 3 things that I believe we as filmmakers should really be looking at. Number 1, it starts with a fantastic script, and I think that is something that Anurag brought. This was his entire hard work in getting the right script. The second is star power, and I don't believe you can get better than this. And I think
I can tell you that Karan, after this film, is going to have a choice of being nominated as either the best villain or the best introductory act or debut, etc. So there are many, many options awaiting him at the end of this film. And finally, I think on a more serious note, we're seeing that audiences want something with a point of difference. And I promise you, this film, Bombay Velvet, is not only got a point of difference, it is an entertaining, mass appeal film. But I think we're going to need the support of the media to actually take this message deeper down. And आपका जो सवाल था, जैसे Anurag has said that, you know, whatever people have written about, they finished the film in 75 days. The film has been, we never give numbers, but I'm going to give numbers because, you know, I think the time has come to draw a line on this and focus on the right thing, which is the quality of the film. The film has cost us 80 crores, and I can tell you what you're going to see on the canvas is a film which is worth a lot more. So I think that's the point to focus on. Okay, now we have KK Menon, who plays Vishwas Kulkarni, and Satyadeep Mishra is also here, who plays Chiman. Satyadeep? अनुष्का या अनुष्का आप इस फिल्म में जैज सिंगर बनी हैं। जैज सिंगर बनने संदीप के लिए मिश्रा। क्या-क्या रेफरेंस पॉइंट आपके रहे? You know, अनुराग ने मुझे काफी कुछ स्पेसिफिकली देखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन कुछ मुझे अलग-अलग रीजंस के लिए अलग-अलग फिल्में या रेफरेंस पॉइंट्स दिए थे. He had told me that my singer is a huge fan of Geeta Dutt. एंड एक रेफरेंस है फिल्म में जहाँ कोई बोलता है मेरे कैरेक्टर को कि मैं गीता दत्त की कॉपी करने की कोशिश करती हूँ एज अ सिंगर. बट हैविंग सेड दैट व्हेन वी स्टार्टेड बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर द फिल्म, मैंने एशली लोबो जो हमारी फिल्म के कोरियोग्राफर हैं उनके साथ मैंने बहुत ही एक लंबी ट्रेनिंग करी है टू बी एबल टू लुक लाइक अ कन्विंसिंग सिंगर. बिकॉज एक हम लोगों को एज एन एक्टर आदत हो जाती है टू माइम, लाइक व्हेन वी आर सिंगिंग हम थोड़ा वो वाली सिंगिंग अलग होती है. व्हेन यू एक्चुअली सिंग, व्हिच यू आल्सो सॉ विद रणबीर एंड रॉकस्टार, ही लुक्ड लाइक ही वाज एक्चुअली सिंगिंग. दैट वाज मोहित चौहान की आवाज और इनकी आवाज, मतलब लग रहा था एक ही इंसान है. So that preparation I did before we started shooting for the film. So that's just how it developed. And after that, like I said earlier, with Anurag, he's very clear on one thing. He says that, you can get reference points from everywhere, but ultimately what you find is in the script and, with the help of your characters and your surrounding, which is what I think all of us as actors try to develop with the film. Yeah, क्या दिल धड़कने दो में भी आप जैज सिंगर बनी हैं? नहीं. I'm a dancer in the film. और आप सबसे सवाल है, क्या बॉलीवुड में जैज म्यूजिक को आप कैसे देखते हैं? आप सबसे सवाल है. सुनते हैं. हाँ, पहले सुनते हैं, देखते बाद में. मतलब जैज का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा. जैज की जो हिस्ट्री रही है यहाँ पे, आई थिंक बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं उस बात से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सारे अरेंजर्स रहे हैं, चाहे वो शंकर जयकिशन के लिए थे, चाहे वो चिक चॉकलेट रहे हो, एंथनी गोंसाल्वेज रहे हो, सारे लोग जो हैं वो जैज म्यूजिक से आए थे. यहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मोहम्मद रफ़ी एक बहुत बड़े जैज, और उस समय ला बेला और